जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का पीवी क्लासेज में। काफ़ी दोस्तों के कमेंट आ रहे थे कि सर हम ऑब्जर्वेशन डायरी किस प्रकार से बनाएं, अवलोकन पुस्तिका की जो डायरी है वो किस प्रकार से बनाएं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे बीए बीएड, बीएससी बीएड या फिर बीएड या फिर बीएसटीसी में अवलोकन पुस्तिका की डायरी किस प्रकार से बनाएं। तो अंत तक बने रहेगा हमारे साथ। दोस्तों सबसे पहले बात करें, या तो अलग से डायरी मिल जाती है आपको अवलोकन पुस्तिका की, या फिर क्या होता है दैनिक पाठ योजना की डायरी होती है, उसमें पीछे की ओर अवलोकन सारणी दी हुई होती है, तो उनमें हम अवलोकन डायरी बनानी होती है। तो वो डायरी हमें किस प्रकार से बनानी है और किस प्रकार से हमें अवलोकन करना होगा, सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों यदि आपको कोई भी समस्या है बीएड संबंधित तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं पाठ अवलोकन सारणी की। तो दोस्तों ये आपको या तो दैनिक पाठ योजना की डायरी होती है, उसमें पीछे की ओर दी हुई होती है, या फिर अलग से डायरी होती है तो उसमें बनानी होती है। इसमें क्या करना होता है, हमें 20 लेसन प्लान प्रस्तुत करने होते हैं स्कूल में इंटर्नशिप के दौरान। तो वो 20 लेसन प्लान का अवलोकन करता है कोई भी, या फिर हमारे जो विषय अध्यापक होते हैं वो अवलोकन करते हैं, या फिर जो छात्र अध्यापक और कोई छात्र अध्यापक होता है जिसकी भी इंटर्नशिप चल रही होती है स्कूल में, तो वो अवलोकन करता है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखनी है। दोस्तों ये अवलोकन सारणी आपको नहीं बनानी होती है, ये अवलोकन सारणी जो अवलोकन करता है वो बनाता है, स्वयं बनाते हैं। इसलिए ये चीज़ ध्यान रखना, कई बार क्या करते हैं दोस्त खुद स्वयं में ही अवलोकन सारणी बना लेते हैं और काफ़ी मिस्टेक कर देते हैं, फिर वापस से गलत हो जाती है उनकी डायरी। तो सबसे पहले आपको विद्यालय का नाम लिखना है, जो विद्यालय आपको इंटर्नशिप में मिला है। कक्षा लिखनी है, जो भी जिस कक्षा में आप लेसन प्रस्तुत कर रहे हो, मतलब आपके सामने जो छात्र अध्यापक जिस कक्षा में लेसन प्रस्तुत कर रहा है तो वो कक्षा लिखनी है यहाँ पे। और विषय लिखनी है, जिस विषय में प्रस्तुत कर रहा है जो टॉपिक है वो टॉपिक यहाँ पे लिखना है। जैसे पहला लेसन गति के नियम है, तो गति के नियम प्रकरण में टॉपिक में लिखना है। और विषय है भौतिक विज्ञान, तो भौतिक विज्ञान। और विषय सामाजिक विज्ञान है तो सामाजिक, और इतिहास है तो इतिहास। जो भी विषय वही लिखनी है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे कि सभी विषयों में अवलोकन सारणी होती है वो लगभग सेम होती है, तो किस प्रकार से हमें बनानी है। सबसे पहले हम ये जो जनरल जानकारी है, विद्यालय का नाम, कक्षा, विषय, प्रकरण, ये सारी चीज़ें लिख लेंगे। ये प्रकरण हमें वही लिखना है जो हम डायरी में, दैनिक पाठ योजना की जो डायरी है उसमें हमने जो लेसन प्लान बनाया है वही प्रकरण लिखना है, और वही विषय लिखनी है जो हमारे विषय है। पाठ के उद्देश्य, तो पाठ का उद्देश्य सामान्य रहा। प्रस्तावना प्रश्न ठीक थे, प्रश्न कक्षा के अनुसार सही थे, प्रस्तावना प्रश्न सरल से जटिल की ओर थे, प्रस्तावना प्रश्नों से प्रकरण निकला। अब यहाँ पे जो हम छात्र अध्यापक है उन्होंने हमारे जो प्रस्तावना प्रश्न थे, हमारे गति के नियम जो टॉपिक है उसके जो प्रस्तावना प्रश्न उनके बारे में बताया कि ठीक थे और कक्षा के अनुसार सही थे, प्रस्तावना प्रश्न सरल से जटिल की ओर थे, और प्रस्तावना प्रश्नों से ही प्रकरण निकला। तो हम ये सारी चीज़ें लिखेंगे। विषय वस्तु संकलन, विषय वस्तु का संकलन अच्छा था, विषय वस्तु का संकलन कक्षा स्थानानुसार था। पाठ का विकास, सभी शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग करते हुए पाठ का विकास किया गया। पाठ के दौरान शिक्षण बिंदु विकासात्मक प्रश्नों के माध्यम से निकलना अच्छा था। पाठ के विकास के दौरान प्रश्न पूछना अच्छा था। उपयोजन, पाठ योजना अच्छी थी, पाठ योजना कक्षा स्तर के अनुसार थी, प्रस्तावना प्रश्न अच्छे थे, बोध प्रश्न शिक्षण बिंदु में से ही थे प्रश्न, मूल्यांकन प्रश्न अच्छे थे। श्यामपट्ट कार्य एवं छात्र छात्रा की टिप्पणी पुस्तिकाएं, श्यामपट्ट कार्य अच्छा था, श्यामपट्ट पर लिखने का तरीका ठीक था, श्यामपट्ट पर झाड़न का प्रयोग सही तरीके से किया गया। कक्षा अनुशासन आदि, कक्षा अनुशासन ठीक था, बैठक व्यवस्था अच्छी थी, छात्र अध्यापक पूर्णतः गणवेश में थे। अध्यापक वाक कौशल अच्छा था, पाठ्य योजना अच्छी थी। विशेष विवरण, प्रस्तुतिकरण बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा था। दोस्तों यहाँ पे वही चीज़ें लिखनी है जो सामने छात्र अध्यापक जो प्रस्तुत कर रहा है, जो कमियां हैं तो कमियां भी लिखनी है, और जो उसकी उपलब्धियाँ तो वो सारी उपलब्धियाँ हमें यहाँ पे लिखनी है। फिर यहाँ पे हस्ताक्षर होते हैं पाठ प्रस्तुता के, और हस्ताक्षर पाठ अवलोकनकर्ता के। जो प्रस्तुत करता है पाठ को, वहाँ पे यदि आप प्रस्तुत कर रहे हो पाठ को तो आपके हस्ताक्षर होंगे पाठ प्रस्तुता पे, और यदि अवलोकन करते हो आप तो आपके हस्ताक्षर होंगे अवलोकनकर्ता के पास में। यहाँ पे कई साथी मिस्टेक कर देते हैं हस्ताक्षर करने में, अवलोकनकर्ता में स्वयं के हस्ताक्षर कर देते हैं, जबकि स्वयं के नहीं होंगे। आप तो प्रस्तुत कर रहे हो पाठ को तो आप अवलोकन अपना खुद थोड़ी करोगे, जो भी अवलोकन करता है वहाँ उसके हस्ताक्षर यहाँ पे हो जाते हैं। और फिर अवलोकन मूल्यांकन होता है, यहाँ में 4 ऑप्शन दिए हुए, इसमें से एक को टिक करना होता है और नीचे हस्ताक्षर हो जाते हैं पर्यवेक्षक के। इसके बाद यहाँ पे दूसरी अवलोकन सारणी है, ये इसी प्रकार से लगभग सभी अवलोकन सारणी सेम ही बनानी है।
थोड़ा बहुत उनमें अंतर करना है, ऐसे नहीं कि एज इट इज सेम सेम उतार दी। तो थोड़ा बहुत जैसे यहाँ पे अंतर किया हुआ है वैसे अंतर करना आपको। पाठ का उद्देश्य स्पष्ट व अर्थपूर्ण था। प्रस्तावना प्रश्नों का उपयोग किया गया। प्रस्तावना प्रश्नों में तारतम्यता थी। प्रस्तावना प्रश्न सरल से जटिल की ओर थे। प्रस्तावना प्रश्न के उत्तर विद्यार्थियों ने दिए। विषय वस्तु संकलन, विषय वस्तु का संकलन स्पष्ट था। विषय वस्तु का चयन कक्षा स्तरानुसार था। पाठ का विकास, प्रस्तावना प्रश्नों के माध्यम से पाठ की शुरुआत की गई। विकासात्मक प्रश्नों द्वारा शिक्षण बिंदु निकाले गए। विकासात्मक प्रश्न शिक्षण बिंदु के अनुसार थे। प्रश्न स्पष्ट व सरल से जटिल की ओर थे। उपयोजन, पाठ की उपयोजन विषय वस्तु के अनुसार भी पाठ योजना अच्छी व स्पष्ट थी। प्रश्न विषय वस्तु के अनुसार ही थे। बहुत प्रश्न पूछे गए। लिखावट स्पष्ट व सुंदर थी। पढ़ाते समय चित्रों के माध्यम से पढ़ाया गया। श्यामपट्ट कार्य ठीक था। कक्षा अनुशासन आदि, कक्षा अनुशासन अच्छा था। कक्षा में बैठक व्यवस्था उचित थी। छात्र अध्यापक पूर्णतः गणवेश में थे। अध्यापक, वाक कौशल अच्छा था। आत्मविश्वास के साथ प्रस्तुत किया गया। छात्र अध्यापक में आत्मविश्वास की झलक थी। इसके बाद यहाँ पे हस्ताक्षर हो जाएंगे आपके पास प्रस्तुता के, और अवलोकन करता है उनके हस्ताक्षर यहाँ पे अवलोकनकर्ता पे हो देते हैं। इसके बाद अगली अवलोकन सारणी है। पाठ के उद्देश्य से प्रभावी, रोचक व थोड़ा कठिन था। प्रस्तावना में पूर्व ज्ञान का प्रयोग किया गया। प्रस्तावना में 6 से 8 मिनट का समय लगा। प्रस्तावना की पाठ की प्रस्तावना में पूर्व ज्ञान से संबंधित चित्रों का प्रदर्शन किया गया। प्रस्तावना थोड़ी कठिन रही। अब यहाँ पे थोड़ी कठिन रही है प्रस्तावना, तो यहाँ पे वही चीज़ें लिखने की, यहाँ पे प्रस्तावना कठिन रही है। पाठ की प्रस्तावना में पूर्व ज्ञान से चित्र प्रदर्शन से शिक्षण बिंदु पर पहुँचने में सफल रहे। पाठ के विकास में पूर्व ज्ञान से प्रदर्शन चित्रों का बहुत महत्व था। प्रदर्शित चित्रों से शिक्षण में रोचकता रही तथा विद्यार्थी अध्ययन बिंदु के प्रति जिज्ञासु थे तथा शिक्षण बिंदु में प्रयोग किए गए शब्दों को जानने के लिए उत्साहित थे। उपयोजन, छात्र अध्यापक द्वारा कक्षा में उपयोगी सामग्री का उपयोग बहुत अच्छे से किया गया। विद्यार्थियों से प्रश्न पूछने से सभी विद्यार्थियों का शिक्षण में ध्यान एकाग्रचित रहा तथा उनके द्वारा किए गए प्रश्नों के उत्तर सटीक थे। श्यामपट्ट कार्य एवं छात्र छात्रा की टिप्पणी पुस्तिकाएं, श्यामपट्ट की पूर्ति पूर्ण थी। श्यामपट्ट पर शिक्षण बिंदु का नाम नहीं था। उत्तम लेखन प्रदर्शित था। कक्षा अनुशासन आदि, बच्चों में अनुशासन था। सभी शांत व उत्साहित होकर पढ़ रहे थे। बच्चे छात्र अध्यापक को अच्छे से सुन रहे थे। अध्यापक संपूर्ण गणवेश में थे। अध्यापक के हाथ में डंडे से विद्यार्थियों में डर देखा गया। विशेष विवरण, कक्षा में रुचिकर बनाने के लिए चित्रों का उपयोग सही रहा। तो दोस्तों इस तरह से आपको अवलोकन सारणी बनानी है और थोड़ा बहुत चेंजिंग करना है, और चेंजिंग आप अपने अनुसार भी लिख सकते हो, अपने अनुसार भी बिंदु लिख सकते हो। जिस प्रकार से हम यहाँ पे कर रहे हैं उस प्रकार से आप कर सकते हो। दोस्तों अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और अगर आपको कोई भी समस्या है किसी भी प्रकार की तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हो, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। या फिर आप कमेंट भी कर सकते हो, कोई भी दिक्कत है तो इस तरह से आपको अवलोकन सारणी बनानी है। तो ये लगभग 20 अवलोकन सारणी बनाती है। तो इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ से ले सकते हो, या फिर आप वीडियो से भी बना सकते हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।